नारी पूरे कुटुंब के साथ में रह रही है, देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, नातेदार, रिश्तेदार सब आपके साथ में रह रहे हैं, सब कोई। और यदि कोई नारी एक परिवार में सबने जो भोजन करा है, बर्तों परिवार की सेवा में भी तत्परता में उसको साफ कर रही है, तो कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण में कि अगला उस नारी का जब जन्म होता है तो वो सारे दरिद्र से दूर हो जाती है, सारे दरिद्र से दूर। धन वाली सेवा नहीं, एक सेवा की धन वाली, जैसे आपके यहाँ कोई काम वाली आती है, ठीक है, आप उसको पैसा देते हो तब बर्तन साफ कराते हो, ठीक है, वो सेवा की बात नहीं चल रही। वो एक लेन देन वाली सेवा हुआ, क्या आपने कुछ दिया, उसने आपके यहाँ सेवा करी, वो सेवा एक अलग हो गई। जब घर में सास भी है, बहुएं भी हैं, देवरानी, जेठानी सब है, और उसमें जो आप सेवा करें महाराज, उसका भी पुण्य हमारे यहाँ भविष्य पुराण में लिखा है कि उसका भी फल है। 84 लाख योनियां मनुष्य को काटना है। कितनी योनियां? 84 लाख। गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया चौथे अंश में कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि तो ये वृक्ष काय की योनि है, ये पेड़, ये वृक्ष। 20 लाख योनि पेड़ों की ये वृक्ष। ये तुम जो मनुष्य देह में अपन सब बैठे हैं, तो ये मत सोचना कि तुम्हारी योनि नहीं थी, पहले तुम भी पेड़ बन के पैदा हो। 84 लाख योनि में 20 लाख योनि वृक्ष की है। कांटेदार पौधे बने, आम का पेड़ बने, लोगों ने पत्तियां तोड़ी तो रोए, बिलखे, फल लगे, पत्थर मारे लोगों ने, और पत्थर मार मार के झड़ाया। वो वृक्ष की योनि में, पानी में, बरसात में, धूप में खड़े रहे, बिलखते रहे, नैनों से आंसू बहते रहे, जड़ की तरह स्थिर होकर खड़े हुए। पौधा बन गए, फूल लग गए, फूलों को रोज कोई ना कोई नोच के ले गया। कितना कष्ट हुआ है, कितना दर्द हुआ है। 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष और पौधे की है। लाख योनि जलचर की है। पानी में जो कई जम जाती है, कई, उस कई में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसकी योनि। 20 लाख अलग अलग वैरायटी के कीड़े बने। कोई नहाने आया, मर गए, कोई कपड़े धो, वहां मर गए, कोई ने झाड़ू लगाई, फिनाइल डाला, वहां मर गए। 20 लाख योनि इसकी है। तुम अपन सोचें कि बताओ ऐसी भी योनि होती है। 84 लाख योनियां काटते 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 तब जाकर ये मनुष्य की देह मिली है। तब मिली, आखिरी में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। और 84 लाख योनियां काटने पर जो मानव की देह मिली, वो केवल 2 ही कारण है। एक, भगवान का भजन करो, और दूसरा, कर्म का भोग भोगो। जो पूर्व में करके आए हो उसको भोग लीजिए। भोग। कितने लड़के देखे तुम्हारे लिए? अरे बोलो तो जरा जम के। कितने देखे, पर तुम्हारी किस्मत में यही धेरू लिखा था? अरे बोलो तो सही। और इनके लिए भी कितनी लड़कियां देखी साहब। हर रिश्तेदार से बोल के रखा, पत्रिका में देखा, इसमें देखा, उसमें देखा, कितने संबंध देखे, पर इनकी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। बोलो सही है कि गलत है? कितने देखे, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हजारों रिश्तेदार हैं, ना जाने कितने इस वसई में, तुम्हारे गांव में, नगर में, ना जाने कितने होंगे, पर तुम्हारी किस्मत में हजारों करोड़ों को छोड़कर यही क्यों लिखा था? और तुम्हारी
का साथ है हमारा तुम्हारा। एक जन्म में बदला पूरा नहीं होगा तो लेंगे जन्म दोबारा। ये जो अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, कहीं पति आपको कुछ कह देता है, कहीं पत्नी आपको कुछ कह देती है, ताने देते हैं, उसका केवल एक कारण है कि जो पूर्व में संग हुआ है, कहीं आपने इनका कुछ बिगाड़ा, कहीं इन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा, तो आज वो महाराज जब भी बोलती है ऐसा बोलती है कि मेरे दिल को कचोट जाता है। मन तो इतना करता है कि मैं मर जाऊं। मैंने कहा भैया मर जाएगा, दूसरी बार फिर पैदा होके सिखाए, इससे अच्छा भोग ले। भोग कई माताएं कहती है इतना आड़ा टेढ़ा बोलते, गुरुजी मेरा तो मन करे, मेरे को रहना ही नहीं इनके साथ। मैंने कहा जी रहना तो पड़ेगा, भले तो मर भी जाएगी, अगला जन्म लेगी, फिर भोगना पड़ेगा, फिर यही भेरू मिलेगा, इसलिए अब की बार अच्छे से भोग ले। संबंध क्यों? मनुष्य का शरीर मिला है, जीवन मिला है, मानव की देह मिली है, और ये शरीर, ये देह भगवत भजन के लिए और भोगने के लिए मिली है। इसलिए फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं।